हर कोई मुनासिब कीमत पर सेहतमंद जानवर लेने का ख्वाहिशमंद। व्यापारी हजरात ने भी जानवरों के रेट्स बढ़ा दिए। व्यापारियों और ग्राहकों में भाव ताव जारी है। मजीद जान लेते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। जी बिल्कुल, जो कुर्बानी के जानवर हैं उनकी खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त मुनावा मंडी में मौजूद हूँ और यहाँ पर एक जानवर जो है उसका अभी सौदा हुआ है। व्यापारी के जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि उसका जानवर जो है वो कीमत में जो है वो कम कीमत में फरोख्त हुआ है, जबकि शहरी जो है उसकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये में अदा किया है। कितने का फरोख्त हुआ है, व्यापारी क्या कहते हैं, शहरी क्या कहते हैं, हमारे साथ दोनों ही मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी आप बताइएगा कि आपने ये जानवर कितने का खरीदा है, कितने इसने कीमत कही थी? जी ये मांग रहे थे 5.5 लाख रुपया और हमें इनके साथ सौदा तय हुआ 4,70,000 रुपये और जानवर हमें पसंद है और हमारा इनका सौदा हो गया। और जी आप बताइएगा कि ये 470 में आपने ये जानवर बेच दिया है, आपका कितने का दावा था? जी बिल्कुल हमने बेच दिया। हमारा 10 लाख का माइंड था, लेकिन ये बिका पहले 570 भी लगा, हमने नहीं दिया। पिंड 8 लाख का नहीं दिया, इधर आके 470 में दिया। हमें बहुत नुकसान हुआ है इसमें। जी बिल्कुल, ये वो जानवर है जिसका जो है वो अभी जो है वो सौदा हुआ है, या जो व्यापारी है उसकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि 470 जो है यहाँ पे पहले कीमत लगी थी खरीदार की जानिब से, लेकिन ये नहीं दिया। लेकिन अब ये 4 जो है वो 70 में बेच दिया गया है, क्योंकि शहरी जो है उनकी कोशिश ये है कि जो जानवर है वो सस्ते से सस्ता और मुनासिब कीमत में एक अच्छा जानवर जो है वो मंडी में दस्तयाब हो। जबकि व्यापारी जो है उनकी जानिब से यही ख्वाहिश है और उनकी कोशिश भी ये है कि जो उन्होंने जानवर मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पे फरोख्त के लिए लेके आए, इनकी कीमतें मुनासिब लगे। यही मंडी की जो है वो सौदेबाजी होती है, यही मंडी होती है कि कोई जानवर जो है जो उसकी सौदेबाजी के बाद जो है या उसकी भावताव के बाद जो है उसको फरोख्त किया जाए। 4,70,000 में ये जानवर बिका है, जिसके व्यापारी की जानिब से ये कहा जा रहा है कि इसमें 8 से 10 मन जो है इसका वजन है और इसको जो है वो अब बेच दिया गया है। शहरी जो है उसकी जानिब से कहा जा रहा है कि मैंने वजन नहीं बल्कि खूबसूरती के मुताबिक जो है वो जानवर खरीदा है क्योंकि उसे अच्छा लगा था। जी ठीक है अब्दुल कादिर, आपका शुक्रिया। ईद की खुशियां अपने प्यारों के साथ मनाने की ख्वाहिश परदेसियों का अपने आबाई इलाकों को जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर रश लग गया। रेलवे की कराची और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों से आने और जाने वाली ट्रेनों की बुकिंग 100% मुकम्मल। मुसाफिरों को टिकटों के हसूल में मुश्किलात का सामना। मज़ीद तफसीलात जानते हैं फहद अमीन से। जी फहद। आज बिल्कुल ईद कुर्बान की आमद है और लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बसे परदेसियों ने ईद की खुशियां अपने प्यारों के साथ मनाने के लिए अपने आबाई इलाकों का रुख कर लिया है। मैं इस वक्त लाहौर रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूं और लाहौर रेलवे स्टेशन पर खासी रश जो है वो बढ़ गया है। बड़ी तादाद में मुसाफिर जो है वो रेलवे स्टेशन पर पहुंच रहे हैं ताकि वो जल्द अज जल्द अपने आबाई इलाकों में पहुंचे और अपने प्यारों के साथ जाकर जो है वो ईद की खुशियां मनाए और सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी जो है वो कर सकें। ट्रेनें जो हैं वो घंटों ताखीर का शिकार हैं, जिसकी वजह से मुसाफिरों को एक जानिब तो टिकटों के हसूल में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और दूसरी जानिब ट्रेनें लेट होने से मुसाफिर जो है वो परेशान है। और मुसाफिरों का यह भी शिकवा है कि रेलवे इंतजामिया की जानिब से इन्हें जो है वो पहले आगाही नहीं दी जा रही ट्रेनों के हवाले से कि उनका शेड्यूल क्या है, जिसकी वजह से वो स्टेशन पर पहुंचते हैं और इन्हें घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। हमारे साथ मुसाफिर कुछ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या कहना है इनका। अच्छा बेटा बताएं, कहाँ जा रहे हैं और क्या सूरत हाल है ट्रेनों की, कितनी लेट है? मैं शुरगढ़ कैंट की तरफ जा रहा हूँ, तो सुबह 7 बजे से इंतजार कर रहे हैं। तो कराची जाने वाली बस जो है ट्रेन जो है वो 3 बजे जाएगी। सुबह पहले एक निकल चुकी है 7 बजे, अब 3 बजे जाएगी। तो इनका जो इंतज़ार है वो बहुत ज़्यादा लंबा करवा रहे हैं और उसके बाद जो टिकटों का जो है ना उनका अपना ही एक बनाया हुआ है, तो इनसे गुजारिश है कि अपना टाइम टेबल सेट करें। कुछ और मुसाफिर भी मौजूद हैं यहाँ, उनसे भी जानते हैं क्या कहना है इनका। अच्छा सर आप बताइएगा कहाँ जा रहे हैं और कितनी परेशानी हो रही है इस वक्त? हम नारवा से आए हैं सुबह 7 की ट्रेन पर, तो उसके बाद 9 बजे वहाँ से आती है इधर, तो यहाँ से वापस जाने के लिए कोई इंतजाम नहीं है। ये 4, 5, 6 घंटे का वक्फा जो है ये नहीं होना चाहिए। इसको शेड्यूल को बदलना चाहिए रेलवे को। जी बिल्कुल, आपने मुसाफिरों की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि सबसे ज्यादा मसला जो है वो इस वक्त ट्रेनों का शेड्यूल है, क्योंकि ट्रेनें जो है वो कई घंटे लेट हो रही हैं और मुसाफिर शदीद गर्मी में रेलवे स्टेशन पर इंतजार करने पर मजबूर हैं। और दूसरी जानिब जो है वो चूंकि ट्रेनों की बुकिंग जो है वो 100% मुकम्मल हो चुकी है और मुसाफिरों को मजबूरन ट्रेनों में खड़े होकर जो है वो सफर करना पड़ रहा है। तो मुसाफिरों का ये शिकवा है कि रश बहुत ज्यादा है। रेलवे इंतजामिया से भी मुतालबा है कि वो ईद स्पेशल ट्रेनों की जो है वो तादाद बढ़ाए, क्योंकि रेलवे की जानिब से 3 ईद स्पेशल ट्रेनें
चलाई जा रही हैं और 3 ईद स्पेशल ट्रेनों के बावजूद जो है वो मुसाफिरों का रश बहुत ज़्यादा है। जी ठीक है फहद, आपका बहुत शुक्रिया। शदीद गर्मी की लहर ने कुर्बानी के जानवरों को भी मुतासिर करना शुरू कर दिया। यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज में कायम खुसूसी आउटडोर डिपार्टमेंट में रोज़ाना 300 से ज़ायद बीमार जानवर इलाज के लिए लाए जा रहे हैं। शोबे की सरबराह डॉक्टर जवेरिया का कहना है कि शहरी जानवरों को इंसानी खुराक देने से गुरेज करें। मज़ीद जानते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ। जी बिल्कुल, जैसे जैसे ईद करीब आ रही है तो जानवरों की ख़रीदारी जो है उसमें भी इजाफा हो रहा है और जानवर जो है मुख्तलिफ वजूहात की वजह से बीमार भी हो रहे हैं और बीमार जानवरों को इलाज मुहैया करने के लिए वेटनरी यूनिवर्सिटी में मुफ्त इलाज करने के लिए आउटडोर जो है हॉस्पिटल कायम किया गया है। 10 दिनों तक ये मुफ्त जानवरों को इलाज फराहम किया जाएगा। कौन सी बीमारी के जानवर जो हैं वो लाए जा रहे हैं, हमारे साथ आउटडोर डिपार्टमेंट की जो सरबराह डॉक्टर जवेरिया मौजूद है, उनसे पूछते हैं। स्टाफ को अलर्ट रहने और हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हमा वक्त तैयार रखा जाए। किसी भी गफलत और लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी ठीक है ज़ैन, आपका शुक्रिया। ट्रैफिक पुलिस के तमाम फंड्स और ड्राइविंग लाइसेंसेस के रिकॉर्ड की जांच पड़ताल होगी। लाहौर समेत पंजाब भर में लाइसेंसिंग सेंटर्स और खिदमत मराकज़ के ऑडिट का फैसला किया गया है। पुलिस हुकाम के मुताबिक PHP के लाइसेंसिंग सेंटर्स के डाटा का भी ऑडिट करवाया जाएगा। ड्राइविंग सेंटर्स और खिदमत मराकज़ पर तैनात अफसरान और अहलकारों का रिकॉर्ड भी चेक किया जाएगा। आपको बता रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस के तमाम फंड्स और ड्राइविंग लाइसेंस के रिकॉर्ड की जांच पड़ताल होगी। लाहौर समेत पंजाब भर में लाइसेंसिंग सेंटर्स और खिदमत मराकज़ के ऑडिट का फैसला। पुलिस हुकाम के मुताबिक PHP के लाइसेंसिंग सेंटर्स के डेटा का भी ऑडिट करवाया जाएगा। ड्राइविंग सेंटर्स और खिदमत मराकज़ पर तैनात अफसरान और अहलकारों का रिकॉर्ड भी चेक किया जाएगा। आपको बता रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस के तमाम फंड्स और ड्राइविंग लाइसेंसेस के रिकॉर्ड की जांच पड़ताल होगी। लाहौर समेत पंजाब भर में लाइसेंसिंग सेंटर्स और खिदमत मराकज़ के ऑडिट का फैसला किया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर। जी बिल्कुल, ट्रैफिक पुलिस के तमाम फंड्स और ड्राइविंग लाइसेंस के रिकॉर्ड की अब प्रॉपर जो है वो जांच पड़ताल करने का फैसला किया गया है। लाहौर समेत पंजाब भर में लाइसेंसिंग सेंटर और शोबे मराकज़ का ऑडिट होगा। पेट्रोलिंग पुलिस के लाइसेंसिंग सेंटर के डेटा का भी ऑडिट करवाया जाएगा। ऑडिट के दौरान तमाम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और जारीशुदा ड्राइविंग लाइसेंस का जो है वो रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। ड्राइविंग के प्रोसेस और वीडियो रिकॉर्डिंग भी जो है वो चेक की जाएगी। ड्राइविंग सेंटर और शोबे मराकज़ पर तैनात अफसरान और अहलकारों का रिकॉर्ड भी चेक किया जाएगा। ऑडिट को मद्देनजर रखते हुए मजीद जरूरत हुई तो रेगुलर इंक्वायरी भी जो है वो करवाई जाएगी। ऑडिट के लिए बड़े अजला में आला अफसरान की सरबराही में ऑडिट टीमें जो है वो रिकॉर्ड की जांच पड़ताल करेंगी। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चूंग में बेज़ाब्तियां सामने आने पर पंजाब अब्दुल करीम ने ट्रैफिक पुलिस के रिकॉर्ड का भी ऑडिट करवाने का जो है वो हुक्म दे दिया है और इस हवाले से जो है वो इसका ऑडिट करवाया जाएगा। अगर ऑडिट में बेज़ाब्तियां ट्रैफिक पुलिस के सामने आई तो उसके बाद जो है वो इसकी भी इंक्वायरी करवाई जाएगी। जी ठीक है मुदस्सिर, साथ ही मौजूद रहिएगा। बड़ी ईद की तैयारी के लिए सब्ज़ मसाला जात की खरीदारी बढ़ गई है। टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक, सब्ज़ मिर्च की तल में इजाफा हो गया है। कीमतें आसमान को छूने लगी हैं। ईद कुर्बान पर सब्ज़ मसाला जात की मांग में इजाफा होने लगा। पहले होगी जानवर की कुर्बानी, फिर बनेंगे मज़े मज़े के गोश्त के पकवान, जिनका मसा दोबारा करने के लिए सब्ज़ मसाला जात भी जरूरी है। ईद करीब आते ही प्याज की कीमत 75 रुपए से 100 रुपए किलो तक पहुंच गई। टमाटर जो 45 रुपए में मिल रहे थे 80 रुपए किलो में दस्तयाब हैं। सब्ज मिर्च की सरकारी कीमत 80 रुपए है, परचून में 140 रुपए किलो बिक रही है। मार्केट में लहसुन चाइना 600 रुपए किलो जबकि 200 रुपए का पाव मिल रहा है। गोश्त के सालन का मसा दोबारा करने वाला अदरक 280 के बजाय 400 रुपए किलो है। गोश्त की कढ़ाई और सलाद को चटपटा बनाने और शिकंजवीन की तैयारी के लिए लीमू 800 रुपए किलो में दस्तयाब है। सब्ज धनिया की गट्टी 40 से 50 रुपए किलो तक फरोख्त हो रही है। गोश्त की खुशबू बढ़ाने वाली मेथी की कीमत 120 रुपए मुकर्रर है जबकि परचून में 160 रुपए किलो में मिल रही है।
शहरियों को महंगाई से छुटकारा न मिल सका, पोल्ट्री मसनूआत महंगी, मौसमी सब्जियां और फल भी ओवर चार्जिंग का शिकार हैं। रेट लिस्टों पर अमल दरामद न होना मामूल बन चुका है। मसनूआत के दाम में तेजी, रेट लिस्ट में ब्रायलर गोश्त के निर्ख में 22 रुपए फी किलो इजाफा, ब्रायलर गोश्त की कीमत 497 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में साफी गोश्त 580 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। अंडों के दाम भी 1 रुपया बढ़ गए, अंडों की कीमत 239 रुपए फी दर्जन मुकर्रर कर दी गई। तमाम सब्जियां भी निर्ख नामों के बरक्स महंगी फरोख्त। देसी टिंडे 110 के बजाय 150 रुपए फी किलो तक बेचे जा रहे हैं। आलू 20 रुपए की बजाय 40 रुपए, बंद गोभी 50 के बजाय 80 रुपए, जबकि फूल गोभी 130 के बजाय 180 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। बैंगन 100 रुपए, भिंडी 140, शिमला मिर्च 150, जबकि मटर 200 रुपए फी किलो तक बिक रहे हैं। घिया कद्दू और घिया तोरी 70 रुपए, मेथी 180 रुपए फी किलो तक बेची जा रही है। से न हो सके अव्वल दर्जा सेब 480 रुपए, फालसा 350, आम सिंदरी 360 रुपए फी किलो तक बिक रहे हैं। आड़ू 350, तरबूज 60 रुपए, खरबूजा 180 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है।